एक फॉर्म, एक फीस, एक एग्जाम, यानी एक बड़ी परीक्षार्थियों की टोली तो हमारे पास थी ही, वही एक बड़ी आबादी अब बेरोजगार हो चुकी है। इससे बच्चों के बीच कंपटीशन लेवल क्या होगा वही समझ सकता है जो घर में कुंजी लिए परीक्षा की तैयारी में जुटा हुआ है। नया नया एग्जाम आया है, नए नए सवाल लेकर आया है। जोहार। कल केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी साझा की, जिसमें उन्होंने जिक्र किया कि केंद्रीय कैबिनेट ने CET यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट करवाने के लिए NRA यानी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाने की मंजूरी दी है। यह एक लाइन और तरह तरह की परीक्षाओं की तैयारी में जुटे परीक्षार्थियों के मन में तरह तरह के सवाल। दरअसल भारत सरकार के अंडर में 20 से ज़्यादा रिक्रूटमेंट एजेंसियां हैं जो विभिन्न तरह के एग्ज़ाम्स और भर्तियां कराती हैं। अब इन सब के बीच ये नया CET NRA आखिर क्या है? दरअसल आने वाले समय में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, SSC, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, RRB और IBPS यानी इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन की परीक्षाओं के प्री एग्ज़ाम अब एक साथ कराए जाने की तैयारी ही NRA है जो CET एग्ज़ाम कंडक्ट करेगा। तो आपके मन में आए सभी सवालों के जवाब लेकर आया है तोपचंद, तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। हम शुरू करते हैं आपके सवालों से। नंबर 1, क्या IBPS, SSC, RRB खत्म? जवाब है नहीं। नंबर 2, क्या अब भी IBPS, SSC, RRB परीक्षा लेंगे? जवाब है हाँ। नंबर 3, क्या IBPS, SSC, RRB अभी भी भर्तियां करेंगे? जवाब है हाँ। तो इन 3 सवालों के जवाब से एक सवाल और बनता है कि फिर NRA क्यों ले आए? इसका जवाब थोड़ा विस्तार से जानते हैं। दरअसल सरकार ने इन सभी का एक रास्ता निकाला है, यानी आप चाहें क्लर्क का एग्ज़ाम देना चाहें, बैंकिंग का, PO का या फिर रेलवे बोर्ड का, इन तक पहुंचने का दरवाज़ा होगा एक जो NRA बनाएगा, और उस दरवाजे की चाबी होगी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट CET। सरकारी नौकरियों के तरह तरह के परीक्षा भर्तियों में से अभी केवल इन 3 IBPS, SSC और RRB को एक किया गया है, लेकिन ये तीनों एजेंसियां और इनका काम अभी भी बरकरार है। किसी भी भर्ती परीक्षा के 2 या 3 स्टेप्स होते हैं, जैसे प्रीलिम्स, मेंस, टायर 1, टायर 2, टायर 3। तो केवल इन तीनों के IBPS, SSC और RRB के प्रीलिम्स यानी प्री टेस्ट को ही एक किया गया है, जिसे क्लियर करने यानी स्कोर करने के बाद फिर आपको अपने फील्ड का चुनाव करना होगा और स्कोर के आधार पर आगे बढ़ना होगा। आपके मन में जो जो सवाल आ रहे हैं हमारे पास सभी का जवाब है। बने रहिए, एकदम आसान तरीके से इसे समझाएंगे। NRA नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कब होगी? तो यह इस साल नहीं होगी, यह आने वाले 2021 से होगी। इसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी? तो यह 3 अलग अलग कैटेगरी में होगा। मैट्रिक यानी 10वीं तक का अलग, हायर सेकेंडरी यानी 12वीं तक का अलग और ग्रेजुएट का अलग। सिलेबस क्या होंगे? सिलेबस कॉमन होंगे जो होते आए हैं, लेकिन तीनों में एकरूपता लाए जाने कुछ बड़े बदलाव किए जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल इसे लेकर कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है। इसके लिए अलग से सर्कुलर जारी किया जाएगा। माध्यम क्या होगा? तो यह कंप्यूटराइज्ड ऑनलाइन कंडक्ट कराए जाने की तैयारी है। एज लिमिट क्या होगी? यह RNA भविष्य में सर्कुलर जारी करके यह क्लियर करेगा, लेकिन एज लिमिट जो अब तक होती आई है उसमें ST, SC, OBC और सामान्य के लिए जो कैटेगरी अनुसार अलग अलग रिलैक्सेशन दिए जाते रहे हैं वो यथावत रहेंगे। एक बड़ा सवाल, एक अभ्यर्थी कितने बार CET दे सकता है? तो नो लिमिट, आप जितने बार चाहें एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं होगी। एग्ज़ाम कब होंगे? NRA साल में 2 बार CET एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी। CET एग्ज़ाम के जो स्कोर आएंगे उसकी वैलिडिटी क्या होगी? 3 साल तक यह स्कोर मान्य होंगे, यानी इस स्कोर के आधार पर आप अपने फील्ड का चुनाव कर सकते हैं, मेंस या टायर एग्ज़ाम दे सकते हैं। यह एक बड़ी राहत होगी। अब एक डाउट और आया होगा कि एक बार स्कोर करने के बाद क्या आप फिर से एग्ज़ाम दे सकते हैं? तो जी हाँ, आपका जब तक जी चाहे और जब तक आपका स्कोर बेहतर ना हो जाए आप तब तक इसे दे सकते हैं। अब फिर एक सवाल बनता है कि एक से अधिक बार अगर आपने CET दे दी तो किस स्कोर को मान्य किया जाएगा? तो जवाब है आपका बेस्ट स्कोर। जो आपका बेहतर स्कोर होगा उसे मान्य किया जाएगा। इसकी लैंग्वेज क्या होगी? भाषा।
तो सबसे बढ़िया पार्ट इस परीक्षा का यही है कि यह भारत के विभिन्न भाषाओं में क्षेत्रों के हिसाब से कराए जाएंगे। जानकारों की माने तो आने वाले समय में सीईटी 12 भाषाओं में परीक्षा कंडक्ट करेगा, यानी क्षेत्रीय भाषाओं को भी इसमें तवज्जो दी जाएगी। लेकिन फिलहाल छत्तीसगढ़ को इसका फ़ायदा नहीं मिलने वाला, क्योंकि अभी भी हम छत्तीसगढ़ी के 8वीं अनुसूची में शामिल किए जाने की बाट जोह रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तार छेड़ दिया है। अब देखिए कब तक हमें हमारी मातृभाषा छत्तीसगढ़ी एक सर्वमान्य भाषा के रूप में देखने को मिलेगी। तो आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आखिर इस सीईटी की ज़रूरत क्यों आन पड़ी और इसके फायदे क्या होने वाले हैं और नुकसान भी। कहने का मतलब सीईटी क्या नई चुनौतियां लेकर आने वाला है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ऑल इंडिया लेवल पर एसएससी, आईबीपीएस और आरआरबी के लिए कॉमन एग्ज़ाम्स होंगे। फ़ायदा मिलेगा उन अभ्यर्थियों को जो अलग अलग एग्ज़ाम्स के अलग अलग तैयारियां करते थे, अलग अलग फॉर्म भरते थे, डेट निकल जाता था, एक बड़ा डाउट और असमंजस की स्थिति बनी होती थी, तो वो अब नहीं रहेगी। एक बड़ा टारगेट पूरा होने जा रहा है। 1000 से ज़्यादा एग्ज़ाम सेंटर्स इसके लिए तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है, जिनमें 117 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट यानी आकांक्षी जिलों जहां ज़्यादा सुविधाएं नहीं हैं, छोटे छोटे ज़िले हैं, वहां भी परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे, जिससे फ़ायदा मिलेगा ग्रामीण अभ्यर्थियों को, क्योंकि परीक्षा के सेंटर्स बड़े शहरों तक सिमट कर रहने वाली जो बात होती थी अब वो नहीं रहेगी। छत्तीसगढ़ को अगर देखें तो रायगढ़, बिलासपुर, रायपुर, अंबिकापुर, जगदलपुर, दुर्ग, राजनांदगांव जैसे बड़े जिला मुख्यालय ही परीक्षा केंद्र बनाए जाते हैं। एनआरए की मदद से अब मुंगेली, भाटापारा, जांजगीर, गोरेला, पेंड्रा मारवाही, बलौदा बाजार, सुकमा, दंतेवाड़ा जैसे पिछड़े जिले और छोटे जिले भी अब परीक्षा केंद्र के रूप में आने वाले समय में देखने को मिलेंगे, जिससे फ़ायदा मिलेगा हमारी बहनों को जो परीक्षा देने जाने के लिए स्टेपनी ढूंढती फिरती थी, सहेलियों से पूछती थी आरआरबी देना है तो सब पूरा ग्रुप मिल करके देगा, फिर आईबीपीएस कोई नहीं भरेगा क्योंकि शहर जाने नहीं मिलेगा, फिर भाई देखो, पापा देखो, गाड़ी देखो, तो इन सभी झंझटों से मुक्ति मिलेगी। एक एग्ज़ाम वो भी साल में 2 बार, वो भी नज़दीकी शहर में। तो एक बड़ा फ़ायदा हमारी बहनों को, अक्षम अभ्यर्थियों को फ़ायदा मिलेगा। अलग अलग परीक्षा के अलग अलग परीक्षा फीस और चॉइस सेंटर्स और साइबर कैफ़े वाले के पास फॉर्म भरने के नाम पर बढ़ती उधारी से मुक्ति मिलेगी। एक फॉर्म, एक फीस, एक एग्ज़ाम। 10वीं, 12वीं और ग्रेजुएट तीनों स्तर के अभ्यर्थियों के लिए अलग अलग इनको मौका मिलेगा, तो कोई किसी का हक मारा नहीं कहलाएगा। नॉन टेक्निकल पोस्ट की भर्ती के लिए प्री लेवल यानी सीईटी की परीक्षा से ही स्क्रीनिंग हो जाएगी, यानी अभ्यर्थियों का एक बड़ा धड़ा यहीं छट जाएगा। अब देखते हैं एनआरए को लेकर सरकार के क्या प्लान है, इसमें क्या भविष्य देखती है। तो एक एग्ज़ाम सीईटी के अंतर्गत अभी केवल 3 एजेंसी आईबीपीएस, एसएससी, आरआरबी को लिया गया है। भविष्य में ऐसे दूसरे भर्ती वाले एग्ज़ाम्स और एजेंसी भी प्रीलिम्स भी इसके अंतर्गत होने की संभावना है। वहीं प्राइवेट डोमेन यानी निजी सेक्टर्स में भी यदि चाहे तो बाय चॉइस इसे रिक्रूटमेंट के लिए सीईटी के स्कोर को तवज्जो दे सकते हैं। यानी भविष्य में देखने को मिल सकता है कि प्राइवेट जॉब्स में भी आपसे सीईटी का स्कोर पूछा जा सकता है। केंद्र सरकार आने वाले समय में इसे केंद्र ही नहीं बल्कि सभी राज्यों के केंद्र शासित राज्यों और साथ ही साथ पब्लिक सेक्टर्स अंडरटेकिंग और प्राइवेट सेक्टर्स तक इसका प्रसार करने के मूड में है। और एनआरए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के विस्तार के लिए भारत सरकार ने आने वाले 3 साल के लिए 1517 करोड़ रुपए का बजट रखा है। वहीं अंकगणित के हिसाब से अगर देखें तो 3 अलग अलग एग्जाम एजेंसी को एक करके सरकार को सालाना 600 करोड़ रुपए की बचत भी होगी, यह एक अनुमान है। अब बात करते हैं चुनौती की, तो सबसे पहले ये क्लियर कर देते हैं कि क्या सरकार का यह निर्णय अच्छा है, बेहतर है, तो हाँ यह निर्णय सराहनीय है। लेकिन दिक्कत क्या है, तो सबसे बड़ी परेशानी यह है कि भारत में सालाना लगभग 1.5 लाख सरकारी नौकरियां निकलती हैं, जिनमें लगभग 2.5 से 3 करोड़ बच्चे परीक्षा देते हैं जो अलग अलग सेक्टर्स में होती हैं। अब इनमें से एक बड़ी आबादी यानी लगभग 2 करोड़ की संख्या में अभ्यर्थी आईबीपीएस, एसएससी, आरआरबी का मिला जुलाकर परीक्षा देते हैं। अब आपने पूरी भीड़ एक तरफ कर दी, इससे क्लैशेस होने की संभावना बढ़ जाती है। परीक्षार्थियों के लिए स्कोर करना अब और कठिन हो सकता है, अब कंपटीशन लेवल बड़ा होगा। वहीं अगर बात करें आज के परिस्थिति की, तो कल ही
CMIE ने नया डाटा दिया है जो कहता है कि भारत में कोरोना काल में 1,89,00,000 लोगों की नौकरियां चली गई। यानी एक बड़ी परीक्षार्थियों की टोली तो हमारे पास थी ही, वही एक बड़ी आबादी अब बेरोजगार हो चुकी है, जिसमें से 2 करोड़ लोगों में यदि 1 करोड़ भी इस परीक्षा में बैठने के लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं तो आने वाले समय में 2 से 3 करोड़ की आबादी अब NRA के द्वारा कराए जाने वाली CET एग्जाम का फॉर्म भरने वाली है। इससे बच्चों के बीच कंपटीशन लेवल क्या होगा वही समझ सकता है जो घर में कुंजी लिए परीक्षा की तैयारी में जुटा हुआ है। लेकिन साथियों, हिम्मत हम कभी हारे नहीं, न कभी हारेंगे। 1000 बर्क गिरे, लाख आंधियां उठे, वो फूल खिलकर रहेंगे जो खिलने वाले हैं। यह वीडियो लाइक कमेंट से कहीं ज़्यादा शेयर करने लायक है ताकि हर परीक्षार्थी तक यह महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचे। किसी के मन में कोई डाउट ना रहे तो एक निवेदन, वीडियो को शेयर करें, प्रत्येक व्यक्ति तक जानकारी साझा करें। साथ ही साथ अगर आप इसे YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे तोपचंद की सलामी स्वीकार करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर अगर हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो जरूर कर लें ताकि आगे भी आपको अंग्रेजी की पोथियों में से सरल हिंदी और समझने लायक जानकारी निकाल कर हम आपके लिए लाते रहें और आपके सहयोग से हमारा भी मनोबल बना रहे। NRA और CET को लेकर अब भी आपके मन में कोई शंका है तो कमेंट बॉक्स पर सवाल लिखकर छोड़ दीजिए, हम उसका जवाब देंगे। धन्यवाद।